Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 26 Inventions by Accident. Yes, क्लास, हम लोग जानते हैं कभी कभी कुछ आविष्कार कैसे होते हैं, एक्सीडेंटली हो जाते हैं, अचानक से हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं इन्वेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो अचानक से खेल खेल में हो गए या फिर एक्सीडेंटली हो गए, जो कि इन्वेंशन करने का पर्पस नहीं था, लेकिन वो करते करते वो नया इन्वेंशन हो गया। तो नाउ क्लास, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 26 इन्वेंशन बाय एक्सीडेंट। यहाँ क्लास, नाउ the course of a human evolution has been punctuated by a long succession of chance discoveries and accidental inventions। यानी कि जो आपके इन्वेंशंस हैं, बहुत से ऐसे आविष्कार हैं जो कि बहुत लंबे समय से प्रोसेस में लोग करते करते फिर एक बार की वो इन्वेंशन आविष्कार करने में भी बहुत समय लगता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ डिस्कवरीज इन्वेंशंस ऐसे होते हैं जो कि अचानक से खेल खेल में या फिर एक्सीडेंटली वो हो जाते हैं। तो इसमें हम वही रीड करेंगे, रीड द क्लूज एंड आइडेंटिफाई दीज चांस इन्वेंशंस। ओके, नाउ द फर्स्ट वन इसी तरीके से है। वंस वाइल फ्रेंच आर्टिस्ट एट ए केमिस्ट वॉज इन हिज लैब। एक बार की बात है जब फ्रेंच आर्टिस्ट और एक केमिस्ट थे, वो अपने लैब में थे। हाँ, इसी तरीके से फिर क्या था, वो अपने लैब में थे और क्या था, लैब में ही वर्क कर रहे थे। तो एक ग्लास फ्लास्क था, ड्रॉप्ड एंड ब्रोक बट डिडंट शैटर। जो ग्लास फ्लास्क होता है वो क्या होता है, गिर गया, हाथ से छूट के और वो टूट गया। बट टूटा, लेकिन हम सब जानते हैं कोई भी कांच अगर टूटता है तो क्या होता है, बिखर जाता है। बट वो क्या था, वो बिखरा नहीं था, बिकॉज इट्स इंटीरियर वॉज अ कोटेड विद अ प्लास्टिक सेलुलोज नाइट्रेट। लेकिन वो क्यों नहीं बिखरा, क्योंकि उसके अंदर एक कोटेड दिया हुआ था, विद किसका दिया था, प्लास्टिक सेलुलोज नाइट्रेट का था, जिसकी वजह से वो क्या था, बिखरा नहीं था, जिसकी वजह से फिर एक नया इन्वेंशन हो गया जिसे हम सेफ्टी ग्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड इसी तरीके से हो गया था। व्हेन जर्मन फिजिस्ट वाइमिल कॉन्ड्रेड रंगटेन was tinkering with a tube of a cathode ray, he noticed that a piece of paper covered in a barium cyanide began to glow across the room. Thus X-ray was invented। अब एक्सरे कैसे इन्वेंट हो गया, एक जर्मन फिजिस्ट थे जिनका नाम विल्हेल्म कॉन्ड्रेड रोंटिंगन था। वो क्या कर रहे थे, एक ट्यूब उनके हाथ में था, उस ट्यूब में क्या था, कैथोड रेज था, और वो क्या कर रहा था, वो पेपर उसमें कवर्ड था, पेपर कवर्ड इन बैरियम पेंटिनो साइनाइड का था, और जिसकी वजह से क्या होता, पूरे रूम में क्या कर रहा था, एक चमक बिखेर रहा था, एक ग्लो कर रहा था, पूरे रूम में वो फैल रहा था, जिसकी वजह से हमारे एक्सरे का निर्माण हुआ, ठीक है। जो कि आज हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर की सारी चीज़ें हम उससे देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन, थर्ड इन्वेंशन भी कुछ इसी तरीके से हुआ। बेकलैंड combined formaldehyde with a phenol, a waste product of a coal, and subjected the mixture to heat. Rather than a shellac-like material, in, he inadvertently created a polymer that was a unique as it did not melt under heat and stress, जिसे बेकेलाइट। यानी कि क्या होता है, बेकेलैंड थे, वो क्या थे, उन्होंने भी एक ऐसा ही निर्माण किया था, अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अ कोल। यानी कि जो कोल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको फेंक दिया जाता है, तो उन्होंने क्या किया था, उसको मिला करके उन्होंने एक मिक्सचर बनाया था, जिससे क्या हुआ, हीट उत्पन्न हुआ, ठीक है। वो क्या था, वो लाइक अ मटेरियल ही, फिर क्या हुआ था, उस पॉलीमर का निर्माण हो गया था, जिसकी वजह से वो हीट मेल्ट किया और हीट उसमें से निकली, ठीक है, जिसकी वजह से बेकेलाइट का निर्माण हुआ। नेक्स्ट फोर्थ वन दिया है। इन 1940s व्हेन अ पर्सी स्पेंसर वाज वर्किंग ऑन अ मैगनेट्रॉन, when he noticed that a candy bar in his pocket had started to melt due to the microwave,
He developed a box for a cooking and found that when food was placed in the box with the microwave energy, it cooked quickly. माइक्रोवेव ओवन। इसी तरीके से 1940 पे एक पर्सी स्पेंसर थे, वो वर्क कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने नोटिस किया कि उनके पॉकेट में कैंडी बार रखी हुई थी, टॉफ़ीज़ रखी थी, वो क्या हो गई, अपने आप से मेल्ट होने लगी, पिघलने लगी, क्योंकि उसके अंदर क्या था, माइक्रोवेव था, गर्मी थी जिसकी वजह से। तो उनके दिमाग में एक आया आइडिया कि क्यों नहीं एक ऐसे बॉक्स का निर्माण किया जाए जिसे खाना भी जल्दी पक सके, ठीक है। तो उसी तरीके से उन्होंने माइक्रोवेव ओवन का भी निर्माण कर लिया, ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन आपका दिया है, फिफ्थ दिया है, व्हेन अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज tidying up his lab after having been on a vacation. He returned to work to find that a petri dish of a bacteria had been left uncovered, and he noticed that the mold on the culture had killed many bacteria. Thus, penicillin was invented. यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने लैब में वर्क कर रहे थे, और फिर उन्होंने छुट्टियों के लिए वो चले गए कहीं, और उन्होंने क्या किया, पेट्री डिश ऑफ बैक्टीरिया थी, एक डिश था वो बैक्टीरिया का, उसको क्या किया, उन्होंने वहीं छोड़ दिया और वो खुला हुआ था। फिर जब उन्होंने उसको देखा करके, तो वो क्या किया, उन्होंने उस डिश बैक्टीरिया ने क्या किया था, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया को उसने मार दिया था, तो जिसकी वजह से फिर पेंसिलिन का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर नाउ द सिक्स्थ, ना इसी तरीके से हमारे पेंसिलिन का निर्माण हुआ। तो पेंसिलिन को किसने निर्माण किया था, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट वन, इन 1826 जॉन वॉकर नोटिस्ड अ ड्राइड lump on the end of a stick while he was stirring a mix of chemical. When he tried to scrape it off, spark and the flame came out. Jumping on the discovery, Walker marked the first friction matches at the friction light and sold as it is mercury matches. इसी तरीके से माचिस का भी निर्माण कुछ इसी तरीके से हुआ। इन 1826 में जॉन वॉकर क्या कर रहे थे, उन्होंने एक ड्राइड लंप लिया हुआ था, जिस स्टिक तरीके से उसके एंड में क्या था, वाई ही वॉज स्टेयरिंग अ मिक्स ऑफ केमिकल, वो केमिकल को मिक्स कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि व्हेन ही ट्राई टू स्कैप इट ऑफ, जब उन्होंने उसको हटाया तो उसमें से स्पार्कल हुआ, एक लाइट सी निकली, ठीक है। तो जंपिंग ऑन द, फिर उनके दिमाग में इस तरीके से आया कि अ फर्स्ट फ्रिक्शन मैचेस एज अ फ्रिक्शन लाइट। उन्होंने फिर इसी तरीके से मैच बॉक्स का भी निर्माण, माचिस का निर्माण भी इसी तरीके से हुआ। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे इस तरीके से बहुत से ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं जो बाई एक्सीडेंटली हुए हैं। ओके क्लास, तो आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा और अपनी बुक में इसको कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी इन्वेंशन किस ने किया है, आपको ये लर्न करना है। ओके, और इसको बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।